माध्यम से और ये हम दिखा रहे हैं आपको इस प्रतापनगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़े हल उत्साह से। और यहाँ पे शिव पार्वती भवा वो संग में नृत्य करते हुए अन्य कार्यकर्ता और गिरिराज महाराज की भव्य प्रतिमा। घाट घाट का पानी मैं दरिया हूँ तूफानी करता खेल नहीं। अरे मैं करूँ शैतानी अपनों मेल नहीं। मैं बरसाने की चोरी
मेरी मेरी काटी है जाएगी, मेरी मेरी काटी है जाएगी, हाँ तेरी मेरी होली मन जाएगी। मेरी मेरी काटी है जाएगी, मेरी मेरी काटी है की रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई। भागवत कथा का आयोजन समस्त प्रताप नगर वासियों की ओर से रखा गया है और भागवत व्यास है रामकृष्ण लखन शास्त्री जी, और उन्होंने इससे पहले भी कई भागवत यहाँ पर आयोजन किया है और हम देखते आ रहे हैं काफ़ी समय से हरिनगर, शांति नगर, प्रताप नगर और भी तमाम जगह भागवत का आयोजन किया है। और इस चैनल के माध्यम से हम जनता तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा आयोजन कराने से और सुनने से कितना फल प्राप्त होता है। और आयोजनकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, जितने भी आयोजन करता है वो समझ आए हैं हमारे जरा। जी महाराज जी बताइए अपना परिचय देते हुए, अब तक कितनी भागवत करी है आपने? सभी भक्त इधर जाइए, शांति बनाए रखें। सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से हो रहा है और ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा हुई है कि माघ मास में कथा श्रवण करने का प्रारंभ सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। लगभग मैं यही मथुरा का निवासी हूँ और लगभग मेरी भागवत 400 के करीब हो चुकी हैं और आप सबका प्रेम मिला है। ये भी ठाकुर जी की मेरे ऊपर देखिए बड़ी अद्भुत कृपा है। मैं वैसे बताना नहीं चाहता, लेकिन अब मुझसे पूछा गया है तो मैं अब उस बात के बारे में बोल रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा थी, मुझे सरकारी जॉब का भी अवसर मिला और मैं इतने संपन्न परिवार से भी नहीं था, लेकिन मैंने सरकारी नौकरी भी नहीं की। ठाकुर जी ने मुझे प्रेरणा दी, स्वयं जो है भगवान ने मुझे आदेश किया है कि केवल आपको धर्म का प्रचार करना है, कथाओं का गुणगान करना है, जिससे धर्म आगे बढ़े और सभी भक्तों को लाभ मिले। भगवान की कथा श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त होता है, जो फल मिलता है, पुण्य मिलता है, उसका वर्णन अपने मुख से कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मानव देह बड़ी दुर्लभ है। यानी कि भगवान की कथा एक बार श्रवण करने से ही संसार के जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन मन, वचन और कर्म से कथा श्रवण करके अपने जीवन में उतारेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। सभी कॉलोनी वासियों का ये सहयोग हुआ और बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। यहाँ तो ये कार्यक्रम होते ही रहते हैं और ये भी ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा होती है, जहाँ भगवान की मंजीरा और ढंग लेके नाचते, ढोलक मंजीरा और ढंग लेके नाचते, सखियां और सारे बाल बाल खेलते, सारा मदन गोपाल खेलते, सारा मदन गोपाल खेलते, सारा जय हो।
और इस समय जो है इस महामारी के तहत धार्मिक आयोजन बहुत कम हो रहे हैं, पब्लिक आ नहीं रही है कथा सुनने के लिए, पब्लिक नहीं आ पा रही है। इस समय क्या इसके बारे में मैं आपके लिए बतलाता हूँ। देखिए, बीमारी तो आती है लेकिन वो कभी जाती नहीं। एक बार कोई बीमारी यदि आ जाती है वो जाती नहीं है, और इन बीमारियों से बचने के लिए हमारा ये स्वास्थ्य सदा स्वस्थ बना रहे, उसी के लिए ये धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे विचार अच्छे हों। हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा मन अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा। बीमारियों से लड़ने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है, भजन की आवश्यकता होती है, यज्ञ की आवश्यकता होती है। जो बीमारी होती है, यज्ञ क्यों किए जाते हैं? यज्ञ के द्वारा एक तो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और जो हवन किया जाता है उसके द्वारा हमारा ये वायुमंडल पवित्र होता है। जो दूषित गैसें होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। जीवन में लड़ने की क्षमता मिलती है, शरीर में ताकत आती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे कि मैंने आपको कथा में एक दिन बताया कि आज के समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास में एक मोबाइल ना हो। तो ये आपकी जो बॉडी है एक मोबाइल का काम करती है, लेकिन मोबाइल में यदि बैटरी आपकी वीक हो गई तो आपका मोबाइल काम करना बंद होगा। कोई मिलाएगा तो वो स्विच ऑफ ही बताएगा। इसीलिए आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि मन क्रम वचन से भगवान की कथा श्रवण करो, और श्रवण करने के बाद में अपने जीवन में उतारिए। तो मैं ये व्यासपीठ से कहता हूँ कि आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। इसमें 1% भी असत्य नहीं है। भागवत कथा का फल मिलता तो है, लेकिन वो मिलता क्यों नहीं? क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता, और मन एकाग्र करके कथा सुन करके जीवन में उतार लो, कथा का फल आपको अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं प्रण देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कथा आगे प्रारंभ होती है। जय। बुधवार 2 तारीख पूर्णावती हवन भंडारा। कल सुदामा चरित्र की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। जी बताइए। से अनुरोध है कि भंडारे में जरूर शामिल हों, और शांति नगर हरि मंदिर के पुजारी पंडित जी हमारे भी उसमें शामिल हों। जय श्री राम। जय श्री राम। और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन समय चल रहा है, कितना अनुभव महसूस कर रहे हैं, कितना आनंद महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा अनुभव महसूस और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और यही कथा हम अपने जीवन में स्मरण करना चाहते हैं कि आगे हमें ऐसे कोई कष्ट या महामारी से सामना नहीं करना पड़े। और भी गणमान्य लोग हैं, और आज कैसा महसूस आनंद कर रहे हैं आप? आनंद आ रहा है, काफी आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और बिहारी जी, आप तो बिहारी जी हैं आप तो, और बिहारी जी क्या कहना चाहोगे आज? बहुत बढ़िया हो रही है, और पंडित जी बढ़िया कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, और बहुत ही आनंद आ रहा है। हमारे ये नाचे थे और बढ़िया किया, होली मनाई इन्होंने, खूब नाच कूद के, बहुत ही प्रसन्नता हुई। आपका आशीर्वाद है। अरे कान्हा जी, तो इस समय देखो प्रतापनगर में परिवार को यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, भव्य कथा का आयोजन किया गया, और तमाम जो है महिला पुरुष यहाँ उपलब्ध हैं, उन्हें भव्य जो है कथा का आयोजन किया। और बुधवार को पूर्ण आहुति के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन है। महाराज और कराएं, करा दो, या कथा प्रारंभ करें? कथा प्रारंभ कर दो। तरफ से इस पांडल की शोभा की गई है। उनकी माताजी हैं शांति देवी, उनको भी एक दिन का परीक्षण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप सबके सहयोग से हो रही है। जो भी परीक्षण बनना चाहें, अभी समय है, 2 दिन शेष रह गए, एक कल है और एक बुधवार है। ये मत कहना कि अमृत वर्षा हुई और हम रह गए हैं, फिर तो वो वाली बात है जाएगी, अरे सामरिया ठाड़ो है जा और हो तो कछु दे जा रहे। 2 दिन का अवसर आपके पास में है। जो भी परीक्षण बनना चाहते हैं, कल और परसों आप बन सकते हैं, उसका भाग ले सकते हैं, पुण्य मिलेगा आपको। आपकी कथा है, कॉलोनी आपकी है, और भगवान आप सबके हैं।
हाँ जी कान्हा जी खड़े हो जाओ।